तो भगवान और इसी प्रकार किसी के द्वारा कभी बंधन में नहीं आते हैं। उनको बांधने का केवल एक ही डोरी है, वो क्या है? प्रेम। और कोई वो ज्ञान से, यज्ञ से, कर्मकांड से, किसी चीज से वो बस में आते नहीं। केवल प्रेम ही है। प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। तो महाराज भगवान मर गए। यह खबर जब गोपियों को पता चला, वह सब जुट गई। अरे यशोदा, ये तूने क्या किया? हमारे लाला को उखल में बांध दिया। छोड़ दे जल्दी छोड़। हम अपने लाला को इस तरह रोते बधे नहीं देख सकते। सारी गोपियां भाव हो गई। यशोदा जी ने कहा कि आज मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूं। ये दिन ब दिन बदमाश होता जा रहा है। गोपियों ने कहा अगर तुम नहीं छोड़ोगी तो हम लोग अभी छोड़ देंगे। ये हमारे प्राण धन है, हम लोग खोल लेंगे। यशोदा ने कहा तुम लोगों को तुम्हारे पतियों की सौगंध अगर खोला तो। गोपियों ने कहा हमारे पति चूल्हे भाड़ में चले जाए, बच्चे चूल्हे भाड़ में चले जाए, मतलब नहीं है, लेकिन हम अपने प्रियतम को छोड़ नहीं सकते। हम इसे खोल के रहेंगे। यशोदा ने कहा तुमको तुम्हारे कन्हैया की कसम। तब गोपियां रुक गया। अरे यशोदा तूने क्या कर दिया? हम उनकी कसम कभी नहीं तोड़ सकते। महाराज गोपियां रोते हुए चली गई। रास्ते में दाऊ जी मिले। अरे तुम लोग क्यों रो रही हो? अरे देखो दाऊ भैया, तुम्हारे छोटे भैया को यशोदा ने पकड़ के उंगल से बांध रखा है, नहीं छोड़ रही। अब दाऊ जी को भी क्रोध आया। ठाकुर जी के सेवक, मैया तूने कन्हैया को उंगल में बांध दिया? हाँ बांध दिया। तो छोड़ दे मैया। अच्छा क्यों छोड़ू? तू कन्हैया को छोड़ दे, तू जानती नहीं मैं कौन हूं। अच्छा चल बता तू कौन है? मैया का वास्तविक प्रेम है, मुझे क्या बता तू कौन है? चल बता तू कौन है? मैं शेषावतार हूं। मैया ने कहा दारी के तू शेषावतार, तेरा भाई गणेशावतार, तेरा बाप दिनेशावतार, दारी के सारे अवतार मेरे ही घर में होना था। भाग यहां से, नहीं तो अभी तुझे भी पकड़ के बांध दूंगी। दाऊ जी ने बस मां के प्रेम के आगे भगवान की भगवत्ता भी नहीं काम कर रही है। दाऊ जी चले गए। महाराज ये ऐसी लीला है। भगवान का नाम पड़ा दामोदर। दाम माने होता है रस्सी, और उदर माने पेट। तो जिनके उदर पे दाम रस्सी बढ़ा है वह भगवान दामोदर हो गए। बोलिए दामोदर भगवान की। दर्शन करिए। उखल में रस्सियों से ठाकुर जी बंधे हैं। एक जगह महाराज दामोदर लीला हो रही थी। एक बुढ़िया माता इतने भाव में आ गई, इतने प्रेम में आ गई कि वह लोगों के बीच से चिल्लाने लगी, अरे मेरे कन्हैया को छोड़ दो, मत बांधना, छोड़ दो। लोग लेकिन यशोदा ने बांध दिया। उनके वीरा ने वही पांडाल में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे भाव में आ गए। भावावेश आता है, शरीर छूट गया। उनके वियोग में रोते हुए। एक भक्तमाल में एक सच्ची घटना है। भक्तमाल ग्रंथ अभी 500 साल पहले का है। नाभा जी ने लिखा है इस ग्रंथ को। उसमें वर्णन है कि लीलानुकरणी जी का
ये जो है नाटक में लीला में सच्ची घटना बता रहा हूं, जगन्नाथ क्षेत्र की घटना है। ये लीला में नरसिंह का रोल करते थे, नरसिंह भगवान को बनना होता था। अब महाराज जो हिरण्यकशिपु बना था वो प्रहलाद को इतना कष्ट दे रहा था, इतना सता रहा था कि नरसिंह बने अनुकर्णी जी को भावावेश आ गया। वो भूल गए अपने आप को और नरसिंह भाव में आ गए और इस हिरण्यकशिपु को उसी मंच पे सच में इन्होंने मार डाला उस आवेश में। मरने के बाद अब तो पूरा हंगामा मच गया। राजा के पास इसकी शिकायत हुई उस समय। महाराज ये जानबूझ के हत्या कर दिया होगा, ऐसा कैसे भाव आवेश? राजा ने कहा तुम बताओ अपने सफाई में तुमको कुछ कहना है? उसने कहा सरकार कैसे हो गया मुझे पता नहीं। तो लोगों से पूछा कि इनका व्यवहार कैसा है। पहले होता है ना सब कोर्ट में कि पहले का आचरण कैसा है, उसको भी देखा जाता है केस में। महाराज ये तो बड़े सज्जन साधु आदमी है, पता नहीं इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया। तो विपक्ष ने कहा कि अगर ये जान ले सकते हैं तो जान दे भी सकते हैं। फिर से लीला कराया गया और अब की को दशरथ जी का रोल दिया गया। दशरथ जी का पाप रोल कर रहे थे और जैसे ही राम जी का वियोग हुआ हा राम कहते हुए उसी मंच पे शरीर छोड़ दिया। जो जान ले सकते हैं वो प्रभु के वियोग में जान दे भी सकते हैं। आज भी लीलाकर्णी जी का चरित्र वर्तमान में है। अभी 1 साल पहले की मैं घटना बता रहा हूं। जो दशरथ जी बने थे, कोई बाबू साहब थे, पेपर में सब निकला था। उन्होंने राम वियोग के बाद उसी समय मंच पे विशाल भर की घटना है, उन्होंने शरीर त्याग किया। ये सब क्या है? ये भाव है, गोपी भाव है। भक्ति हृदय से होती है महाराज, वो दिखाया नहीं जाता है। और जो सही चीज है, सही भाव है, उसको सुनने वाले देखने वाले कम लोग हैं। लेकिन जब कभी संतों के संग में रहोगे तब धीरे धीरे भाव लगेगा। मैया कहीं चली गई बांध। ठाकुर जी ने क्या किया, उस उखल को घसीटते हुए आंगन में ले आए। इनके आंगन में 2 यमला अर्जुन के वृक्ष थे, अर्जुन के तो दोनों जोड़ा थे। भगवान दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए और उनको उखल होता है वो दोनों वृक्षों पे अटक गया और ठाकुर जी ने एक झटका मारा, दोनों वृक्ष गिर पड़े। उसमें से 2 पुरुष प्रकट हो गए महाराज। भगवान ने पूछा भाई कौन हो तुम लोग? उन्होंने हाथ जोड़ के भगवान की विनती की। उन्होंने कहा कि सरकार हम दोनों यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं। हमारा नाम नलकुबर और मणिग्रीव है। हम दोनों पहले कुबेर के पुत्र थे। अब धन का बड़ा दोष होता है, जिसके पास धन होता है तो धन का अहंकार भी साथ रहता है, धन की तृष्णा भी रहती है, मैंने उसकी भूख। एक तो वित्त मंत्री के बेटवा धनराज कुबेर के बेटा और ऊपर से इन लोगों ने मदिरा पी रखा था। स्त्रियों के संग सरोवर में स्नान कर रहे थे। उधर से नारद जी गुजरे तो स्त्रियों ने क्या किया, वस्त्र से अपने शरीर ढक लिए। लेकिन ये दोनों मदिरा पी के इतना उन्मत्त हो रहे थे कि नारद जी का कुछ भी विचार नहीं किया। नारद जी ने कहा जड़ कहीं की, तुम लोग तो जड़ माने वृक्ष, तो तुम लोग जड़ हो जाओ। अब दोनों रोने लगे।
नारद जी का श्राप वृथा न हो देव ऋषवाणी। नारद जी को फिर दया है। नारद जी ने कहा चलो वृक्ष ही होंगे, लेकिन भगवान के आज्ञा में तुम लोगों वृक्ष होंगे। क्योंकि नारद जी सबका उद्धार कल्याण करते हैं। नारद जी का श्राप वो लोग प्रसन्न है आज लोग कि नारद जी ने अच्छा किया था, श्राप दिया, प्रभु आज आपके दर्शन हो रहे हैं। अपने लोग को चले गए और अब जाके वृक्ष गिरने की ध्वनि सुनाई। अब तक जो है वो गिरा, लेकिन ध्वनि नहीं हुई थी। इतनी घटना बीत जाने के बाद ध्वनि हुई। अब सब लोग भगे भगे आए। हम महाराज सब लोगों ने देखा वृक्ष गिरे हुए, वृक्षों के बीच में ठाकुर जी उखल में बने हैं। नंद बाबा की तो ऐसी हालत हो गई महाराज। नंद बाबा यशोदा जी को ऐसा डांटने लगे कि देखो यशोदा, तूने मेरे लाला को जो है बांध दिया था। अरे जब तक लाला नहीं हुआ था कहाँ कहाँ हम लोग माथा टेके किसका पूजा किए, और आज लाला हो गया तो तुझे इसकी कोई कीमत नहीं। देख अगर तुझसे होता है तो होता है, नहीं तो मैं अपने लाला को लेके घर से बाहर निकल जाऊंगा, मैं कहीं इसको खिला लूंगा। नंद बाबा बड़े नाराज थे। वहां से लाया गया